हे गाइस, भारत में इस प्राचीन गुफा को अब तक किसी ने फिल्माया नहीं है। आप जो देखने जा रहे हैं वो पहली बार है। मैं उदयगिरी केव कॉम्प्लेक्स में हूँ, जहाँ चट्टानों को काटकर बनाई गई 20 गुफाएं हैं, लेकिन इस विशेष गुफा को किसी ने नहीं देखा है। इसे ताले में बंद करके रखा गया है क्योंकि इसमें कुछ बहुत ही अजीबोगरीब विवरण है और मैं इसे रिकॉर्ड करने की विशेष अनुमति प्राप्त करने में कामयाब रहा। तो चलिए अंदर चलते हैं। आप देख सकते हैं कि यह किस प्रकार भूमिगत हो रहा है, संभवतः 15 से 20 फीट तक। आप ये देख सकते हैं कि इस गुफा को ढहने से बचाने के लिए नए कंक्रीट रिइंफोर्समेंट्स किए गए हैं। छत बहुत नीची है और दाईं ओर बुद्ध जैसी मूर्ति है। ये कौन है? आइए इसे करीब से देखें। जैसे ही मैं इस मूर्ति के पास जाता हूँ, मुझे ध्यान मुद्रा में एक भव्य आकृति दिखाई देती है। क्या ये भगवान बुद्ध है, या यह महावीर है, या कोई अन्य हिंदू संत है? लेकिन चट्टान में एक अजीब सी अलमारी बनी हुई है। ऐसा लगता है कि यह एक ऐसी जगह है जहां वे विभिन्न वस्तुएं या लैंप रखते थे। लेकिन रुकिए, वहां एक छोटी सी क्यूब शेप्ड वस्तु है। बहुत अंधेरा है, इसलिए मुझे अपनी टॉर्च जलानी चाहिए। वहां कुछ है। वाह, वो क्या है? क्या ये पैरों के निशान हैं? हाँ, ये इस चट्टान के ऊपर बने पैरों के निशान हैं। ये किसके पैरों के निशान हैं? लेकिन इसके पीछे देखिए, दीवार पर कुछ अजीबोगरीब नक्काशी है। ये सूर्य जैसा दिखता है। इसका कुछ हिस्सा नष्ट हो गया है, लेकिन ये कभी पूर्ण सूर्य जैसा दिखता था जिसमें से किरणें निकल रही थीं। और उसके पास एक पूर्ण चक्र है जो संभवतः चंद्रमा है। और सबसे बाईं ओर की नक्काशी बहुत ही अजीब है। यह क्या है? क्या ये कोई फ्लाइंग सॉसर है, जैसे कि यूएफओ? या ये कोई शंख है? यह शायद शंख है, जिसे भारत में शंकु के नाम से जाना जाता है। अगर यह शंख है तो यह चक्र भी हो सकता है। ये आमतौर पर भगवान विष्णु के हाथों में दोनों तरफ उकेरे जाते हैं, लेकिन बीच में भगवान विष्णु को उकेरने के बजाय उन्होंने बीच में एक सर्कल क्यों उकेरा? इसके चारों ओर बहुत अंधेरा है, जो इसे और भी दिलचस्प बनाता है। लेकिन वे बुद्ध की मूर्ति के पास हिंदू सिंबल्स को क्यों उकेरेंगे? आइए इस मूर्ति पर एक नजर डालते हैं। यहाँ तक कि अंधेरे में भी आप इस मैग्निफिसेंट एनलाइटेड आकृति को गहरे ध्यान में बैठे हुए देख सकते हैं। उसके बाल देखिए, बहुत घुंघराले हैं। भारत में लोगों के बाल आमतौर पर वेवी या सीधे होते हैं, लेकिन देखिए उसके बाल कितने घुंघराले हैं, लगभग अफ्रीकी बालों जैसे हैं। नीचे की तरफ 2 शेर जैसी आकृतियां हैं। वे शेर नहीं है, हम उन्हें याली कहते हैं, और वे भी बहुत अलंकृत हैं। उनके बीच एक छोटा सा खरगोश जैसा जानवर भी उकेरा गया है। उसके कान की बाली को देखो, यह एक लंबी खोखली रेक्टेंगल है, बहुत फैशनेबल है। और उसकी छाती पर आप एक रोम्बस जैसी चीज देख सकते हैं, आयरन मैन के आर्क रिएक्टर की तरह। और उसके हाथ, उसकी हथेली और उसके पैर पर, क्या आप इसे देख सकते हैं? ये गोलाकार चीज क्या है? क्या ये किसी तरह का मैग्नेट है जिसने उसे गहरी ध्यान अवस्था तक पहुंचने में मदद की? देखिए, आप इस गोलाकार मैग्नेट को दूसरे पैर पर भी देख सकते हैं। वो कौन है? भले ही आप में से अधिकांश लोग सोचते होंगे कि ये भगवान बुद्ध है, लेकिन मेनस्ट्रीम हिस्टोरियंस का कहना है कि ये पार्श्वनाथ है। पार्श्वनाथ कौन है? क्या वे बौद्ध भिक्षु हैं या हिंदू संत? नहीं, वे जैन धर्म नामक धर्म के एक पैगंबर हैं। वे जैन धर्म से एक एनलाइटन व्यक्ति है। जैन धर्म गहन आध्यात्मिक दर्शन वाला एक प्राचीन धर्म है और एक समय भारत में बड़ी संख्या में जैन रहते थे। लेकिन दुख की बात है कि आज केवल 0.4%, जी हाँ, 1% से भी कम भारतीय जैन है। इसलिए ये सचमुच बहुत दुखद है कि इतना प्राचीन धर्म सिमटकर अल्पसंख्यक वर्ग में रह गया है। मुझे उम्मीद है कि वे फिर से उठ खड़े होंगे। अब हम इस जैन प्रतिमा के बगल में हिंदू सिंबल्स क्यों देखेंगे? यह एक दिलचस्प सवाल है, और अगर आप जैन धर्म पर रिसर्च करेंगे तो आपको इसका जवाब मिल सकता है। इस गुफा को क्यों बंद रखा गया है? यहाँ और क्या क्या मिलता है? यहाँ बहुत सारे चमगादड़ हैं। आप एक को उड़ते हुए मेरे कैमरे में देख सकते हैं। लेकिन कुछ अजीब है ना? पहले गुफा में प्रवेश करते समय ऐसा लगा कि हम भूमिगत जा रहे हैं, लेकिन अब हम भूमिगत हैं। वहाँ अंधेरा होना चाहिए, लेकिन आप खिड़कियाँ देख सकते हैं, और खिड़कियों के माध्यम से हम बाहर और सूरज की रोशनी देख सकते हैं। ये कैसे संभव है? क्योंकि हम पहाड़ी की चोटी से शुरू करके भूमिगत हो गए थे। मुझे लगता है कि यह भाग कभी एक लटकती हुई चट्टान थी, एक खुली हुई गुफा थी। अब संभवतः लोगों को इस ओर से प्रवेश करने से रोकने के लिए उन्होंने चारों ओर ईंटों की दीवार बना दी है। अगर आप बाहर देखें तो आपको मध्य प्रदेश का खूबसूरत राज्य दिखाई देगा। ये कृषि और प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध राज्य है। लेकिन आप देख सकते हैं, दूसरी तरफ एक कोने में एक गुप्त कमरा है जिसकी छत बहुत कम है। क्या हम अंदर जाकर देखें कि वहाँ क्या है? एक अजीबोगरीब रॉक आर्ट। यह क्या दिखाता है? यह वाकई अजीब लगता है, किसी सीक्रेट सिंबल की तरह। एक रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल के अंदर एक पिरामिड है, और पिरामिड के अंदर एक अजीब आकृति है। इसका क्या मतलब है?
क्या ये किसी गूढ़ बात का प्रतीक है? पास में इस आकृति के बारे में क्या? यह एक इंसान की तरह दिखती है, लेकिन उस चेहरे को देखिए। इसकी चोंच लंबी क्यों है और सिर अंडाकार ग्रे एलियन जैसा क्यों है? इसकी आंखें भी गोल हैं, इसलिए यह निश्चित रूप से इंसान नहीं है। ये पक्षी मानव कौन है और इसे यहाँ क्यों उकेरा गया है? पास ही में हम इस विचित्र जानवर को देख सकते हैं। ये कौन सा जानवर है? इसे इस तरह क्यों दिखाया गया है? पास में ही कुछ सिंबल्स और कुछ लिखा हुआ दिख रहा है। यहाँ एक हाथी है, कम से कम ये तो बिल्कुल साफ है, जिसे सूंड और दांत के साथ दिखाया गया है। आप देख सकते हैं कि इस गुफा में कई विचित्र डिटेल्स हैं। और यह गुफा कितनी पुरानी है? आर्कियोलॉजिस्ट्स के रूढ़िवादी अनुमान के अनुसार भी इसका निर्माण 400 ई के आसपास हुआ था, यानी यह 1600 साल से भी ज्यादा पुरानी है। और यह इस टाइमलाइन से भी बहुत पुराना हो सकता है। लेकिन इस गुफा में एक बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। अंधेरे में चमकने वाले एक पत्थर के बारे में यह एक बहुत ही रोचक रहस्य है। इसे भारत में नागमणि कहा जाता है, जिसका मोटे तौर पर अर्थ सर्प पत्थर होता है। लेकिन मैं इसे रेगुलर सेक्शन में पोस्ट नहीं कर सकता, इसलिए मैंने इसे मेंबर्स ओनली कम्युनिटी में पोस्ट कर दिया है। हमारे पास डीप डाइव नामक एक गेटेड कम्युनिटी है, जहां मैं विशेष जानकारी पोस्ट करता हूं। याद रखें, ये पहली बार है जब किसी ने इस गुफा को ऑनलाइन देखा है, इसलिए आपने अब तक जो देखा है वो कैमरे पर कभी कैद नहीं हुआ है। और जो आप मेंबर्स ओनली वीडियो में देखेंगे वह भी बिल्कुल नया एक्सक्लूसिव फुटेज होगा। तो बस नीचे दिए गए ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और वहां आपके लिए बहुत सारे विशेष वीडियो इंतजार कर रहे हैं, और मैं हर महीने 2 विशेष वीडियो पोस्ट करूंगा, इसलिए वहां मिलेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। मैं प्रवीण मोहन हूँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करना न भूलें और मैं जल्द ही आपसे बात करूंगा। बाय।